हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपिका श्रीवास्तव है। आज मैं आपको ज्योग्राफी का एक और नया टॉपिक नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया को समझाने जा रही हूँ। यानी कि भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, इनको मैं बताऊंगी आपको। सबसे पहले तो ये है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। ऐसे क्षेत्र जो सरकार द्वारा किसी विशेष जीव, जंतु तथा किसी प्राणी को कंजर्व करने के लिए संरक्षित किए जाते हैं, या फिर हम बोलें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 के लिए जिन क्षेत्रों को कंजर्व किया गया है, संरक्षित किया गया है, उन्हें हम नेशनल पार्क कहते हैं। आई रिपीट, नेशनल पार्क क्या होते हैं? ऐसे एरियाज या ऐसे क्षेत्र जो गवर्नमेंट द्वारा रिजर्व किए जाते हैं, किसी विशेष यानी किसी स्पेसिफिक एक्वाटिक एनिमल, किसी एनिमल या किसी बर्ड को लेकर कंजर्व किए जाते हैं, जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के लिए जिनको कंजर्व किया जाता है, उन्हें हम नेशनल पार्क कहते हैं, ऐसे एरिया को। अब नेशनल पार्क जो है, अगर नेशनल पार्क बनाए गए हैं तो सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा बनाया गया था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको 1936 में सबसे पहला नेशनल पार्क भारत में बनाया गया था। ये कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में पड़ता है। जिम कॉर्बेट नाम के एक अंग्रेज अफसर जो भारत में आए थे, उन्होंने वहां पर कई सारे बाघों का शिकार किया था, जिस कारण इस नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया, उन्हीं अफसर के नाम पर। इससे पहले ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य था, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। पहले ये हेली नेशनल पार्क था, बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में पड़ता है, भारत का बनाया हुआ पहला नेशनल पार्क है, और पहले ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी था। लेकिन इसके बाद लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे बड़ा एरिया वाइज नेशनल पार्क बन गया है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा? तो लद्दाख के बर्फीले इलाके में हेमिस नेशनल पार्क मिलेगा, जो कि ग्लेशियर टाइगर्स या लेपर्ड्स के लिए फेमस है, हिम तेंदुए के लिए ये फेमस है। कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क की बात करें तो अगर हमने बोला कि सबसे बड़ा एरिया है इसका, तो कितना है? 4400 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है। 4400 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो हेमिस नेशनल पार्क का एरिया है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वो हेमिस नेशनल पार्क है। तो स्टार्ट करते हैं हम आपको लिखना कि अगर पूछा जाए कि सबसे पहले बनाया जाने वाला नेशनल पार्क कौन सा था, तो वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में पड़ता है। इसका ओल्ड नेम यानी पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। हेली। अगर जिला पूछा जाए तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में ये पड़ता है। अगर पूछा ये कौन सा है, ये पहला है, फर्स्ट नेशनल पार्क है। अगर ये पूछा जाए तो ये फर्स्ट नेशनल पार्क है। लेकिन सबसे बिगेस्ट नेशनल पार्क या सबसे हाईएस्ट नेशनल पार्क, सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क या सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, तो उसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क। ये कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा लद्दाख में। ये लद्दाख में मिलेगा हेमिस नेशनल पार्क। इसकी अगर हम बात करें एरिया 4400 वर्ग किलोमीटर, 4400 किलोमीटर स्क्वायर।
जो है इसका एरिया है एमएच नेशनल पार्क का। और ये सबसे हाईएस्ट नेशनल पार्क भी है, यानी सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क भी है। अगर ये तो सबसे बड़ा हो गया, सबसे ऊंचा हो गया, सबसे पहला हो गया, सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है ये है साउथ बटन द्वीप। साउथ बटन द्वीप ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा अंडमान निकोबार में। ये कहाँ मिलेगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार में मिलेगा साउथ बटन द्वीप। ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है। इसका जो एरिया है वो 0.03 किलोमीटर स्क्वायर है। 0.03 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया है। इसके अलावा अगर हम बोले कि भारत का सबसे फेमस या कुछ ऐसे नेशनल पार्क जो अपनी इम्पोर्टेंस के लिए फेमस हैं, जिनकी कुछ अलग से इम्पोर्टेंस है, कुछ अलग विशेषताएं हैं, तो उन नेशनल पार्क के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम बोलें कि एक व्यक्ति थे सलीम अली, जो कि जिन्हें पक्षियों से बड़ा प्रेम था, इसलिए उन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सलीम अली, उनके नाम पर जम्मू कश्मीर में सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई है। अगर आपसे पूछा जाए सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी सलीम अली अभ्यारण्य, इसको अभ्यारण्य है लेकिन अब ये क्या बन गया है? नेशनल पार्क। ये कहाँ मिलेगा? तो जम्मू कश्मीर में। सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर के लिए में बना हुआ है। किसके लिए बना है? तो सलीम अली के लिए बना है। ये वो व्यक्ति थे जिन्हें पक्षियों से बड़ा प्रेम था, इसीलिए इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, सलीम अली को। इसके अलावा एक और फेमस जो है भारत का फेमस नेशनल पार्क है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये कहाँ मिलेगा? मणिपुर में मिलेगा। फेमस ये है कि दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का ये एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, यानी तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कीबुल लामजाओ पूरी दुनिया का एकमात्र जो है वो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, यानी तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये मिलेगा मणिपुर में भी, खास तौर से लोकतक लेक में आइलैंड जैसा बना हुआ है, वहां पर ये नेशनल पार्क है जिसका नाम है कीबुल लामजाओ। और ये पूरी दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट या वर्ल्ड फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इसके अलावा ये जो मणिपुर में पड़ता है, इसके अलावा फेमस और कौन सा है? गिर नेशनल पार्क। ये गुजरात में बना हुआ है। ये गिर कहाँ है? गिर की पहाड़ियों में, गुजरात में बना हुआ है, जहां गिर की पहाड़ियां हैं। ये इसकी स्पेसिफिक यानी इसकी जो विशेषता है वो क्या है कि यहाँ पे एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं। गिर फॉरेस्ट में क्या पाए जाते हैं? एशियाटिक लॉयन। ये ऑल ओवर इंडिया में केवल और केवल गिर फॉरेस्ट में मिलते हैं एशियाटिक लॉयन, जिसके लिए ये गिर फॉरेस्ट फेमस है। इसके अलावा एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है मरीन नेशनल पार्क। ये कच्छ के रण में बना हुआ है, या रण ऑफ कच्छ में बना हुआ है। ये भारत का एकमात्र ओशियन नेशनल पार्क है, समुद्री नेशनल पार्क है। यानी कि ये बना हुआ है कच्छ ऑफ रण, गुजरात में ही है ये, और ये भारत का एकमात्र
ओशियन नेशनल पार्क है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। कई तरह के एक्वाटिक एनिमल यहाँ देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर टर्टल या फिर एक्वाटिक एनिमल देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे उड़ीसा में, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहले ये इसलिए फेमस है क्योंकि एक ओशियन नेशनल पार्क है जो कि भारत में और कहीं भी नहीं है। रण के कच्छ में ये पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बोले कि टोटल ऐसे कितने नेशनल पार्क भारत में बने हुए हैं, तो टोटल 106 नेशनल पार्क जो है वो भारत में बने हुए हैं। यानी कि पूरे भारत में लगभग 106 जो है वो नेशनल पार्क बने हुए हैं। 2023 तक ये कंफर्म है कि 106 नेशनल पार्क थे। इस बाद में करंट में अभी कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 2023 तक या 2023 तक अभी तक कितने नेशनल पार्क थे? 106 नेशनल पार्क। अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज्यादा है, उनकी काउंटिंग हम बाद में बताएंगे, पहले हम नेशनल पार्क को ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम नेशनल पार्क, ये तो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क थे, इसके अलावा हम स्टेट वाइज स्टेट नेशनल पार्क को पढ़ेंगे। अगर हम बोलें पूरे भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस स्टेट में है, किस राज्य में है, तो वो है मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा जो है वो नेशनल पार्क किस स्टेट में पाए जाते हैं, तो वो है मध्य प्रदेश। कितने पाए जाते हैं? तो 12, यानी सबसे हाईएस्ट नेशनल पार्क मिलेंगे मध्य प्रदेश में। कितने मिलेंगे? 12। टोटल मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क। 1 बाय 1 हम पूरे 12 को पढ़ेंगे, ऐसे ही हम सारे स्टेट के नेशनल पार्क को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, देन हम मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क को पढ़ेंगे। क्विक रिवीजन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क। तो ऐसे एरियाज जो गवर्नमेंट द्वारा किसी स्पेसिफिक एनिमल, एक्वाटिक एनिमल, बर्ड के लिए या किसी एरिया को कंजर्व करने के लिए रिजर्व किए जाते हैं, जैसा कि कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 में बताया गया है। ऐसे एरियाज को हम नेशनल पार्क कहते हैं, यानी कि वो क्षेत्र जो किसी जानवर मतलब प्राणी, जानवर या किसी पक्षी को संरक्षित रखने के लिए जो एरिया सरकार द्वारा सुरक्षित किया जाता है, या भारत का वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा जिस क्षेत्र को सुरक्षित किया जाता है उसे हम नेशनल पार्क कहते हैं। अब नेशनल पार्क हमने समझा, अब हम ये समझेंगे कि नेशनल पार्क जो थे वो सबसे पहला कौन सा बना था। तो वो बना था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में था। चूंकि इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, बाद में जिम कॉर्बेट नाम के एक अंग्रेज अफसर वहां पहुंचे, जिन्होंने कई सारे बाघों को वहां पे शिकार बनाया। इसके बाद इस नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस नेशनल पार्क के बीचों बीच से रामगंगा नदी बहती है। इसकी विशेषता है कि रामगंगा नदी जो कहाँ से बहती है, तो इसके बीचों बीच से, यानी इस नेशनल पार्क के बीच में से बहती हुई निकलती है रामगंगा नदी। दूसरा आता है हेमिश नेशनल पार्क। तो ये भारत का सबसे हाईएस्ट नेशनल पार्क है और सबसे बिगेस्ट नेशनल पार्क भी है। लद्दाख वाले रीजन में, खासतौर से लेह लद्दाख वाले रीजन में ये पाया जाता है, यानी ये स्थित है। इसका जो एरिया है वो 4400 किलोमीटर स्क्वायर है और ये बिगेस्ट के साथ साथ हाईएस्ट भी है। यहाँ पर जो है आइस लेपर्ड, हिम तेंदुए के लिए ये फेमस है। अब सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पढ़ लिया, अब है सबसे छोटा नेशनल पार्क। तो वो है साउथ बटन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, जिसका टोटल एरिया 0.03 किलोमीटर स्क्वायर है और ये अंडमान में स्थित है। सबसे छोटा जो है ये नेशनल पार्क है। सलीम अली अभयारण्य नेशनल पार्क जो है, सलीम अली नाम के एक पक्षी वैज्ञानिक थे जिन्हें पक्षियों से बड़ा प्रेम था। उनके नाम पर जम्मू कश्मीर में सलीम अली नेशनल पार्क बनाया गया है।
सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कीबुल लामजाओ ये भारत देश का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का ओनली ऑन एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कि लोकटक लेक पर बना हुआ है। ये कोरल द्वीपों से बना है, जो कि तैरता है। इस पे विशेष प्रकार के एनिमल इसमें पाए जाते हैं, खासतौर से यहाँ पर हिरन बहुत फेमस है। कीबुल लामजाओ जो है वो ये किस राज्य में पड़ेगा, तो ये मणिपुर राज्य में मिलता है। गिर फॉरेस्ट ये एशियाटिक शेरों के लिए, बब्बर शेरों के लिए फेमस है, जो कि गिर की पहाड़ियों के पास में बना हुआ है। इसीलिए ये भारत में एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें एशियाटिक शेर पाए जाते हैं, गुजरात में। इसके बाद मरीन नेशनल पार्क, ये भी गुजरात में है, कच्छ के रण में स्थित है। फेमस इसमें यह है कि ये एकमात्र ओशियन जो नेशनल पार्क है, यानी कि समुद्री नेशनल पार्क स्थित है। टोटल अगर हम बात करें कि पूरे भारत में कितने नेशनल पार्क है, तो 106 नेशनल पार्क है, जो अलग अलग स्टेटों में फेमस हैं। हम वन बाय वन हर स्टेट के नेशनल पार्क को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के नेशनल पार्कों को पढ़ेंगे, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ मिलेंगे, मध्य प्रदेश में। उसी तरह से नेशनल पार्क भी कहाँ मिलेंगे, मध्य प्रदेश में। टोटल मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क हैं, जिनको हम वन बाय वन पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क ये कहाँ मिलेगा, तो मध्य प्रदेश के मंडला जिले में मिलता है कान्हा नेशनल पार्क। अगर हम देखें तो उसको कान्हा केसरी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के मंडला जिले में पड़ता है, जो कि जबलपुर के पास में स्थित है। फेमस ये है कि यहाँ पे बहुत सारे चीजें, हालो घाटी, वी घाटी देखने को मिल जाती है। ये जो नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल जो पार्क है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। लगभग 950 वर्ग किलोमीटर जो है वो उसका एरिया है, और ये मंडला जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का बिगेस्ट नेशनल पार्क है। कहाँ मिलेगा, मंडला। दूसरा नेशनल पार्क पढ़ेंगे माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पड़ता है। ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पड़ता है, और लगभग अभी 2025-2026 की शुरुआत में ही इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में इससे पहले टोटल 60 टाइगर रिजर्व थे, अब टोटल 8 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। माधव नेशनल पार्क सिंधिया परिवारों द्वारा मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले में बनाया गया था। 1956 में पहले ये वन क्षेत्र था, 58 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया। यहाँ पे तरह तरह के कॉमन जो एनिमल है वो मिल जाते हैं। वर्तमान में यहाँ पर टाइगर्स भी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ चूंकि कूनो नेशनल पार्क इसके पास में ही है, तो चीते भी इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। माधव नेशनल पार्क में सांख्य सागर लेक है, झील है, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाती है। यहाँ पे जॉर्ज कैसल की पहाड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि जॉर्ज कैसल नाम के एक अफसर नेशनल पार्क में शिकार करने के लिए आने वाले थे, जिनके लिए 2 दिन के अंदर यहाँ पर एक पूरा विला बनाया गया था, जिसे जॉर्ज कैसल विला या जॉर्ज कैसल महल भी बोलते हैं। लेकिन वो यहाँ आए नहीं। वर्तमान में वो यहाँ का एक संग्रहालय बना हुआ है, यानी कि म्यूजियम बना दिया गया है, जो नेशनल पार्क के अंदर सिचुएटेड है। माधव नेशनल पार्क जो है वो टाइगर रिजर्व में घोषित, मतलब बनाया गया अभी टाइगर रिजर्व में। तीसरा हम पढ़ेंगे बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये पड़ता है उमरिया जिला। उमरिया जिला में बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये किस लिए फेमस है, तो ये सफेद शेरों के लिए फेमस है। वैसे सफेद शेर जो है वो रीवा जिले में पड़ते हैं,
पर रीवा और उमरिया का जो पूरा क्षेत्र है बांधवगढ़ नेशनल पार्क उसमें पूरी तरह से बना हुआ है। तो सफेद शेर जो हैं वो इसी बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। खास तौर से यहाँ पे कुछ पहाड़ियां हैं जो यहाँ पे दर्शनीय स्थल बनाई गई हैं, यानी यहाँ पे लोग देखने जाते हैं। इसके अलावा चौथा जो मिलेगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क नीचे मिलेगा छिंदवाड़ा के पास में, या हम बोल सकते हैं शिवनी, सिवनी में मिलेगा पेंच। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का ज्वाइंट जो है वो नेशनल पार्क है, यानी इसका कुछ एरिया महाराष्ट्र में भी है, कुछ एरिया मध्य प्रदेश में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान इसको कहा जाता है। इसी पेंच राष्ट्रीय उद्यान पे मोगली नाम की जो मूवी बनाई गई थी उसी पेंच राष्ट्रीय उद्यान के लिए फेमस है। 5वें नंबर पे आता है पन्ना नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। फेमस ये है कि पन्ना नेशनल पार्क जो है इसी के पास से ही बिजावर सीरीज जाती है जिसमें हीरे पाए जाते हैं। तो पन्ना नेशनल पार्क भी टाइगर रिजर्व में घोषित है। 6वें नंबर पे आता है वन विहार नेशनल पार्क। वन विहार नेशनल पार्क ये भोपाल में है। वन विहार नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा? भोपाल में मिलेगा। ये बीच शहर में स्थित है और वर्तमान में टूरिस्ट प्लेस भी है। 7वें नंबर पे आता है सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क ये मिलेगा नर्मदापुरम में। नर्मदापुरम में मिलेगा, जिसे पहले हम होशंगाबाद कहते थे, अब वर्तमान में इसका नाम नर्मदापुरम है। यहाँ पे मिलेगा सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये पहाड़ियों से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। साथ ही साथ गहरी नर्मदा सोन घाटी के आसपास का जो एरिया है, घाटी का एरिया जो है वो इसी नेशनल पार्क से होते हुए जाता है, सतपुड़ा नेशनल पार्क। 8वें नंबर पे आता है ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। ओमकारेश्वर नेशनल पार्क ये खंडवा में मिलेगा। ओमकारेश्वर नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा? खंडवा में। क्यों फेमस है? क्योंकि इस ओमकारेश्वर नेशनल पार्क में बहुत बड़ा तीर्थ स्थल ओमकारेश्वर स्थित है। साथ ही साथ यहाँ जो नर्मदा नदी है वो ओम के आकार में बहती है, इसीलिए इस स्थान का नाम ओमकारेश्वर पड़ा। साथ ही साथ इस पूरे एरिया में शंकराचार्य ने तपस्या की थी, तो जिस एरिया में, जो जंगल एरिया में तपस्या की थी, वहां पर उनकी स्टैचू बनी हुई है। साथ ही साथ उस पूरे एरिया को ओमकारेश्वर नेशनल पार्क के अंदर रखा गया है। तो ये कहाँ मिलेगा? खंडवा जिले में मिलेगा। 9वें नंबर पे आता है डायनासोर नेशनल पार्क। डायनासोर नेशनल पार्क ये धार जिले में है। डायनासोर नेशनल पार्क ये धार जिले में मिलेगा। फेमस है कि इस नेशनल पार्क में डायनासोर के अंडे मिले हैं, यानी ह्यूमस ऑफ डायनासोर्स, ह्यूमस एग्स ऑफ डायनासोर। डायनासोर के अंडे यहाँ पर मिले हैं, इसीलिए डायनासोर को कंजर्व करने के लिए यहाँ पर डायनासोर नेशनल पार्क बना दिया गया है। यहाँ पे कुछ ऐसे अवशेष भी मिले हैं जिससे पता चलता है कि किसी समय में डायनासोर रहे होंगे इस पूरे रीजन में। 10वें नंबर पे आता है कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क ये मिलेगा श्योपुर में। कूनो नेशनल पार्क श्योपुर जिले में पड़ता है, जो चंबल नदी वाला रीजन है। ये इसलिए फेमस है कि अभी 2023 में इसमें चीते छोड़े गए थे। नरेंद्र मोदी जी यानी हमारे जो पीएम हैं, उन्होंने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर नाइजीरिया से चीतों को मंगवाया था और इस नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ा गया है।
क्योंकि भारत के लगभग सभी एरियो में ये एरिया ऐसा था जो चीतों के लिए बड़ा फेमस है, यानी यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो चीतों को सरवाइव करने के लिए सबसे अच्छा है। इसीलिए कूनो नेशनल पार्क में चीते पाए जाते हैं, जो इसकी विशेषता है। पूरे भारत में चीते केवल यही मिलेंगे कूनो नेशनल पार्क में, जो कहाँ मिलता है, श्योपुर में। यहाँ से कूनो नदी भी निकलती है, इसीलिए इस नेशनल पार्क का नाम कूनो नेशनल पार्क रखा गया है। 11वें नंबर पे आता है फॉसिल नेशनल पार्क। फॉसिल नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क यानी यहाँ पे बहुत सारे ह्यूमस मिले हुए, जीवांश मिले हुए हैं, जिस कारण इस नेशनल पार्क का नाम फॉसिल नेशनल पार्क रखा गया है। सबसे बड़ी इसकी विशेषता ये है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है फॉसिल नेशनल पार्क। ये भी हमें कहाँ मिलता है, फॉसिल नेशनल पार्क भी हमें मंडला में मिलता है। फॉसिल नेशनल पार्क भी कहाँ मिलता है, मंडला में मिलता है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। इसके अलावा 12वें नंबर पर माधव कान्हा, माधव, वाधव, पेंच, पन्ना, वन विहार, सतपुड़ा, ओमकारेश्वर, डायनासोर, कूनो, फॉसिल। एक नेशनल पार्क और था लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। कल मैं आपको बाकी नेशनल पार्क जब पढ़ाऊंगी तो डेफिनेटली उसको जरूर पढ़ाऊंगी, साथ ही साथ बाकी स्टेट जो भी है उन सभी के नेशनल पार्क को आपको पढ़ाऊंगी और उनकी सभी की इम्पोर्टेंस भी बताऊंगी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर मुझसे कोई गलती होती है उसको मेंशन जरूर कीजिए।